नमस्कार। आप देख रहे हैं दीपायन न्यूज़ और मैं हूं भानु प्रकाश। दीपायन न्यूज़ का एक खास प्रोग्राम पीटीएन हेल्थ टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आँखों की समस्याओं के बारे में और इन्हीं समस्याओं को लेकर हम आए हुए हैं कंकड़बाग में नेत्र निदान अस्पताल है, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम भी गर्मी का ज़बरदस्त है और आँखों की समस्याएं काफ़ी बढ़ने लगी है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल पे कंटिन्यू लगे हुए रहते हैं, उन लोगों की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई है, शिकायत आने लगी है। सर, कंप्यूटर यूज़ करने का तरीका क्या है? कैसे हम यूज़ करें कि मेरी आँख को राहत मिले, दिक्कत ना हो? सबसे पहले तो कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों को आखिर दिक्कत क्या होती है। दिक्कत ये होती है कि आँख में जलन होना, आँख भरा भरा फील करना, आँख में लगना कि फंसा फंसा चीज़ है कुछ भी, ये सबसे कॉमन कंप्लेन है। आँख में थकावट होना, शाम होते होते आँख में थकावट होना, हेडेक हो जाना, ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जो कि कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने वाले को, जो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को होती है। तो अब इस चीज़ को होने के साथ साथ कुछ लोगों में जो लगातार बहुत देर इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में आँख में दिक्कत के साथ साथ गर्दन में दर्द होना, फिर बैक एक हो जाना, ये दो दिक्कत और शुरू हो जाती है। इसलिए इस पूरे सिनेरियो को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी बोला जाता है। यूजुअली ये वर्ड्स आए थे बैंकर्स लोगों के लिए, जो लोग लगातार बैठ के काम करते हैं, लेकिन अब चूँकि कंप्यूटर का इस्तेमाल अधिकतर लोग करने लगे हैं और मोबाइल तो खैर बच्चे लोग या सब लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा अब होने लगा है। तो सबसे ज़रूरी तो ये जानना है कि आखिर इसमें दिक्कत क्या क्या होती है। तो ये जितना दिक्कत मैंने बताया, लगभग इसी तरह का दिक्कत लोगों को होती है। तो सबसे अब क्या करें, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल जो किया जाता है, करना तो ज़रूरी है, लेकिन बिना मतलब का इस्तेमाल मत करिए। हो सके तो मोबाइल के जगह पर आप बिग स्क्रीन मतलब कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप का इस्तेमाल करें। जब भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो 45 डिग्री एंगल पर रहे, मतलब आपके आँख से वो 45 डिग्री एंगल बना के रहे, मतलब आँख के लेवल से नीचे रहे। बुक स्टाइल में रहना चाहिए वो, जैसे सामने से रहे तो बुक स्टाइल में, जैसे आप किताब पकड़ते हैं उस तरह के स्टाइल में रहना चाहिए। कहीं कहीं कंप्यूटर लोग खड़े रख देते हैं, कहीं लेटा के रख देते हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबल डिस्टेंस पर होना चाहिए। जैसे कंफर्टेबल डिस्टेंस का मतलब हुआ 50 से 70 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। फॉन्ट साइज और कंट्रास्ट इसको इस तरह से मैनेज करें कि आँख पर जोर कम से कम पड़े। खास करके प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, जो कि लगातार आईटी कंपनी में होते हैं, उन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी के लैपटॉप इस्तेमाल करें। क्योंकि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में मेन प्रॉब्लम वो नहीं है कि जो लोग समझते हैं कि कंप्यूटर से रे निकल रहा है, उससे आँख को तकलीफ़ दे रहा है, वो तो एक कारण है, लेकिन मेन कारण है कि आँख को बार बार किसी भी चीज़ को देखने के लिए फोकस और डिफोकस करना पड़ता है। कंप्यूटर में कोई भी इमेज जो है एक डॉट से नहीं बनता, मल्टीपल डॉट्स मिला के बनता है। इसलिए आँख को बार बार फोकस और डिफोकस करना पड़ता है, और उससे आँख थकने लगती है धीरे धीरे करके। तो ये तो प्रॉब्लम है। इस तरह से इस्तेमाल करिए कंप्यूटर को। उससे ज़्यादा ज़रूरी है, कहा जाता है 20-20-20 का एक रूल है, मतलब 20 मिनट्स पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर आप देखिए। अच्छा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आँख रिलैक्स करेगा। नॉर्मल ब्लिंक रेट जो होता है, जो कि 1 मिनट में 10 से 13 बार होना चाहिए, वो घट के 2 से 3 बार हो जाता है कंप्यूटर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों को। इसलिए आँख में ड्राइनेस हो जाता है, जो भी आंसू रहता है वो इवेपोरेट भाप बन के उड़ जाते हैं। ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि आप स्क्रीन से आँख को हटाते रहें, एकटक होकर नहीं काम करें। कोशिश करें कि अगर आँख थक रहा हो तो पानी से धो लें थोड़ा सा। ठीक है। जी जी। और थोड़ा सा हाथ को रब करके भी आँख को आराम दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि स्क्रीन से आँख को हटाते रहें। या मिसकंसेप्शन है कि ब्लू रे ग्लास लगा लेंगे तो ये आराम हो जाएगा प्रॉब्लम। ऐसा बात नहीं है। ब्लू रे ग्लासेस थोड़ा सा आपको आराम देता है, प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करता है। तो जो भी चश्मा अगर आप लगा रहे हैं वो ब्लू रे ब्लॉकर होना चाहिए, इससे कुछ आपको राहत रहेगा। लेकिन बाकी बात जो मैंने बताया हैं उस बातों को फॉलो करें, तभी आपको आराम है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होना ही है।
अभी हम बात कर रहे हैं नेत्र निदान अस्पताल के डॉक्टर राकेश से, जिन्होंने बताया कि हम कैसे कंप्यूटर पे अपने आप को रखेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। सर, कंप्यूटर और मोबाइल दो चीज़ है, खास करके आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं 24 आवर में। लगता है कि 14 से 15 घंटा जरूर हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर रहता है। तो ये दोनों में हानिकारक कौन है सर? देखिए, कंप्यूटर और मोबाइल हानिकारक तो दोनों हैं, जी, लेकिन मोबाइल सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर करें, लैपटॉप पर करें। मोबाइल का इस्तेमाल एकदम कम से कम होना चाहिए। आजकल तो स्टूडेंट लोग मोबाइल पर ही पढ़ाई कर रहे हैं जी, जी। और रोज़ मोबाइल के चलते आंख में दर्द लेके या हेडेक लेके, पढ़ाई में मन नहीं लगना, इस सब चीज़ लेके कंप्लेन करके आते रहते हैं। तो हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल ना करें। और मोबाइल में भी एक नाइट स्लीप मोड होता है, आप कोशिश करें उसको लगा लें, जिसमें कि 6 बजे शाम से लेकर सुबह के 6 बजे तक उसका कंट्रास्ट और लाइट काफ़ी कम हो जाता है, जिस पर आंख पर जोर कम से कम पड़ता है। तो अगर मोबाइल इस्तेमाल भी करना ज़रूरी हो तो नाइट मोड स्लीप लगा के यूज इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि लार्ज स्क्रीन मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करें। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सर ने कि कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, कितने डिग्री पे रखें, कैसे रखें, बुक के स्टाइल में कंप्यूटर को रखें, लार्ज स्क्रीन पर देखें, और कोशिश करना है कि मोबाइल से ज़्यादा हम जो है कंप्यूटर का, लैपटॉप का इस्तेमाल करें। तो ये तो बात हो गई कि बड़े लोगों के लिए कौन चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कौन नहीं। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर अभी 1-2 साल के हैं, उनको लोग मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। मोबाइल छोटे बच्चों को जो दिया जा रहा है वो तो खैर बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जहर के जैसा है एक तरह से कहिए। जैसे कि छोटे बच्चे जो 1 साल के रहते हैं, खाना खिलाने के लिए लोग मोबाइल पर दिखाते रहते हैं वीडियो, और खाना खाते रहता है। बाद में बच्चा को अगर आप मोबाइल नहीं दीजिएगा तो वो इरिटेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, लड़ने झगड़ने लगता है, तो उसका सब चीज़ गड़बड़ होने लगता है। तो एक तो ये कंसर्न है कि छोटे बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि मोबाइल से एकदम दूर रखें। दूसरे एक चीज़ है कि अगर किसी बच्चे को माइनस का चश्मा लगता है और अगर वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो उसका माइनस का चश्मा का पावर और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए कोशिश होना चाहिए कि जिसको भी मायोपिया है, माइनस का चश्मा लग रहा है खास करके, उन लोगों को मोबाइल से एकदम दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके आँख 20 साल की उम्र तक लगातार कमज़ोर होते जाते हैं। अगर आप मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या कंप्यूटर भी इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा तो पावर और ज़्यादा बढ़ने का डर होता है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, नहीं तो 20 साल तक में और जो है इनका पावर चला जाता है, घटते जाता है। ये बात हुई हमारी अभी मोबाइल से या कंप्यूटर से कैसे हम विज़न को, अपने आँखों को बचा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, यही सब चीज़ की जानकारी अभी हम डॉक्टर साहब से लिए। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए लेते हैं विराम, और नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरे सब्जेक्ट पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मोतियाबिंद क्या है, इसके लिए हम अगले एपिसोड में देखेंगे।